हे हाय हेलो एवरीवन। सो रिटेल ज्वेलरी स्पेस में कंसिस्टेंट प्लेयर कल्याण ज्वेलर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कॉल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। काफी क्वार्टर से लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है कंपनी की। Q1 में भी अगर आप देखोगे तो टाइटन सेंको दोनों के सेल्स में एक बड़ा डिप देखने को मिला हमको बिकॉज ऑफ हीट वेव एंड जनरल इलेक्शन, लेकिन कल्याण ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस मेंटेन रखा। 30% की ग्रोथ रही उनके इंडिया बिजनेस के अंदर, प्लस जो मिडिल ईस्ट का बिजनेस है उसमें भी 15-16% की ग्रोथ रही। प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर काफी अच्छा रहा एंड ये कंसिस्टेंटली कंपनी इस तरीके की परफॉर्मेंस कर रही है पिछले 3-4 साल से। मतलब एक पूरी टर्न अराउंड स्टोरी रही है जहां पे ये एक साउथ बेस्ड ज्वेलर होते थे एंड आज के टाइम पे इनका नॉन साउथ रेवेन्यू भी लगातार काफी सॉलिड पेस पे ग्रो कर रहा है। मार्केट भी स्टॉक को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड कर रहा है, स्टॉक लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। सो ऐसे में हमको हमेशा फोकस रखना है कि बिजनेस का आगे का स्कोप कैसा है, मैनेजमेंट का आगे का गाइडेंस कैसा है। तो कौन कौन में वही सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा है हमारा। इंडिया बिजनेस भी अच्छा ग्रो किया है, मिडिल ईस्ट का बिजनेस भी अच्छा ग्रो करा है, प्लस जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो भी काफी सॉलिड रही है हमारी। देन मैनेजमेंट एक और चीज क्या कह रहा है कि जो नए कस्टमर्स का जो डिमांड है, नए कस्टमर्स का जो फुटफॉल है वो काफी एनकरेजिंग है हमारे बिजनेस के लिए। इस क्वार्टर में भी इस कंपनी का 35% जो बिजनेस है वो इनके नए कस्टमर से आया है। तो उसका मतलब क्या है कि कल्याण पुराने कस्टमर्स को तो रिटेन कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ में नए कस्टमर्स का फुटफॉल भी लगातार आ रहा है कंपनी के स्टोर्स में। तो उसका मतलब है कि ओवरऑल ब्रांड वैल्यू लगातार स्ट्रांग होती जा रही है कल्याण की। देन नॉन साउथ मार्केट का रेवेन्यू अगर आप देखोगे कंपनी का, तो आज के टाइम पे 49% रेवेन्यू इनका नॉन साउथ मार्केट से आता है। कुछ साल पहले कल्याण का ऑलमोस्ट 70-80% रेवेन्यू सिर्फ साउथ के मार्केट से आता था, तो इसको एक साउथ बेस्ड ज्वेलर की तरीके से देखा जाता था। मैनेजमेंट ने वहां से डिसाइड किया था कि हमको एक पैन इंडिया प्लेयर बनना है एंड आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 50-50% रेवेन्यू शेयर है कंपनी का साउथ एंड नॉन साउथ मार्केट से। प्लस कंपनी के पास आगे और ज्यादा स्कोप है कि नॉन साउथ मार्केट का शेयर ये और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ईस्टर्न रीजन में और डीपर लेवल पे पेनिट्रेट कर सकते हैं, वेस्टर्न रीजन में, सेंट्रल रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में। तो ये नंबर और ज्यादा बढ़ने का स्कोप है कंपनी के पास में। देन कंपनी कह रही है कि एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के ऊपर काफी अच्छा खासा स्पेंड रहा हमारा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। उसका रीजन ये था कि जो नए मार्केट्स में हमने एंटर किया वहां पे लोकल प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्टिव थे, प्लस गोल्ड के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल थे। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग स्पेंडिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे स्पेंडिंग करना पड़ता है। देन कंपनी कह रही है कि जो हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है कैंडीज ज्वेलरी, उसमें हमने अपना स्टेक और बढ़ाया है, इसको पूरा हम अपना सब्सिडरी बनाने का हमारा टारगेट है। 13 शोरूम्स इन्होंने कंपनी ने ऐड किए हैं इसके, और इनका टारगेट है कि इस वाली कंपनी के 50 टोटल शोरूम्स कंपनी ओपन करेगी FY25 के अंदर। देन कंपनी का कहना है कि ऑन गोइंग क्वार्टर में काफी अच्छा स्टार्ट रहा है हमारा सेकंड क्वार्टर का। स्पेसिफिकली जब ये गोल्ड के प्राइसेस कम हुए हैं, जो इंपोर्ट ड्यूटी कट किया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटफॉल देखा है हमने हमारे सारे स्टोर्स के अंदर। प्लस उससे डेफिनेटली डिमांड को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। एंड कंपनी कह रही है कि ये जो अपकमिंग फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है, उसके लिए जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह करने हैं उसके लिए हम रेडी हैं। मार्केटिंग कैंपेन जो हमें करना है उसके लिए भी हम रेडी हैं। प्लस जुलाई के मंथ में कंपनी ने 5 नए स्टोर ओपन करे कल्याण के, एंड जो इनका कैंटीन वाला बिजनेस है उसकी भी कंपनी ने 2 नए स्टोर्स ओपन करे हैं। मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा टारगेट है कि दिवाली से पहले तक हमको कल्याण का 35 और स्टोर ओपन करना है इंडिया में, और कैंडीर का 20 और नया स्टोर ओपन करना है। तो मतलब इतना ही सुनकर के हमको समझ आता है कि मैनेजमेंट कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेकर के, बिकॉज हर एक क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि अपने फ्यूचर स्टोर एक्सपेंशन को लेकर के काफी एग्रेसिव अप्रोच रहती है कल्याण की। तो ये एक क्लियर हिंट होता है कि बिजनेस में मैनेजमेंट कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है डिमांड वाइज। बिकॉज जब भी आप किसी बिजनेस को देखोगे जिसमें एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, आगे का कैपेक्स नहीं है, कंपनी ना तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे स्पेंड कर रही है, ना ही स्टोर एक्सपेंशन पे स्पेंड कर रही है, तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं उस बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस। वैसा स्टॉक कभी भी आपको 52 वीक हाई के ऊपर नहीं मिलेगा। एंड इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं जिनमें मैनेजमेंट लगातार एक एग्रेसिव अप्रोच कर रहा है, मतलब इंडियन मार्केट में तो ग्रो कर ही रहा है, मिडिल ईस्ट में भी ग्रो कर रहा है, पर प्लस यूएस मार्केट को भी टैप करने का प्लान कर रहा है, तो वैसे स्टॉक्स आपको लगातार दिखेंगे कि वो अपना नया हाई बनाएंगे। क्यों? बिकॉज मार्केट को पता है कि इसका जो पास्ट है
वो तो हो गया, वो तो अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन मैनेजमेंट जिस तरीके का गाइडेंस दे रहा है और जो कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट को, वो शो करता है कि डिमांड कितनी स्ट्रांग है इनके इनके सेक्टर के अंदर, एंड ये आगे कितने हाई पेस से ग्रो कर सकते हैं, तो उसके पीछे मार्केट रिवॉर्ड करता है स्टॉक को। सो वही हमको समझना है। देन ई कॉमर्स वाला जो इनका बिजनेस है कैंडीज ज्वेलर, उसमें अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो इस क्वार्टर में 49 करोड़ का रेवेन्यू आया है कंपनी का। लास्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें 34 करोड़ का रेवेन्यू था। तो अगर आप ग्रोथ कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 40% से इनका कैंडीज ज्वेलरी वाला बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। मतलब खुद का जो मेन कल्याण का बिजनेस है वो तो ऑलरेडी 30-35% के पेस से ग्रो कर रहा है, प्लस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी काफी हाई पेस पे ग्रो कर रहा है कंपनी का। देन इसमें कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया इस क्वार्टर के अंदर, लगभग 2.25 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है कंपनी को कैंडल बिजनेस के अंदर। लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में भी इतना ही लॉस था, सेम लॉस था 2.25 करोड़ का। लेकिन पिछले साल से इस साल में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 15 के आसपास नए स्टोर भी ओपन करे हैं, प्लस एम्प्लॉयज की हायरिंग भी रही है। वो पहले पूरा डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, पूरा फिजिकल प्लेटफॉर्म हो गया। तो एक्स्ट्रा खर्चा करने के बाद भी कंपनी का जो लॉस है वो बिल्कुल स्टेबल है, उतना ही है, लॉस बढ़ा नहीं है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के ये जो लॉसेस हैं वो और ज्यादा कम होते जाएगा और बिजनेस धीरे धीरे प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ग्रोथ अच्छी है, प्लस प्रॉफिट का गाइडेंस भी दिया है मैनेजमेंट ने अपने कैंडी वाले बिजनेस के अंदर। देन कंपनी का कहना है कि फुटफॉल्स की अगर हम बात करें तो जुलाई का स्टार्ट काफी अच्छा रहा था, पहला 2-2.5 हफ्ते में बहुत अच्छा फुटफॉल आया। प्लस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो हमारी स्टार्टिंग के 2-2.5 हफ्ते में बिल्कुल उतनी थी जितनी Q1 के अंदर थी। लेकिन जब से गोल्ड के प्राइसेस कम हुए हैं और मतलब इंपोर्ट ड्यूटी कम हुआ है, और जब से गोल्ड के प्राइसेस 7-8% कम हुए हैं, तब से हमने एक बहुत बड़ा मतलब काइंड ऑफ एक फुटफॉल में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखा है हमने हमारे स्टोर्स के अंदर। वो कस्टमर जिन्होंने अपना बाइंग डिसीजन डिले कर दिया था क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, उन्होंने इमीडिएटली रश किया हमारे स्टोर की तरफ, एंड एक अच्छा खासा डिमांड हमने देखा है पिछले कुछ दिनों के अंदर। देन कंपनी कह रही है कि ये जो गोल्ड के ड्यूटी कट हुए हैं उसका ऑफकोर्स हमको भी इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ेगा। तो 120 से 130 करोड़ के आसपास का लॉस रहेगा, जो कि ये सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में रिपोर्ट करेंगे, सेम सैनको की तरह। सैनको ने भी बोला था कि 2 क्वार्टर में ये हिट रहेगा हमारे पीएनएल के ऊपर। तो कल्याण भी कह रहा है 120-130 करोड़ के बीच का ये हिट रहेगा जो कंपनी अगले 2 क्वार्टर में रिपोर्ट करेगी। देन कंपनी का कहना है कि इंडिया बिजनेस में अगर आप इनका रेवेन्यू पर शोरूम देखोगे तो वो लगातार कम हो रहा है। पिछले साल ऑलमोस्ट 24 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू आता था पर शोरूम, आज के टाइम पे वो कम होकर के 22 करोड़ हो गया। तो उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, कंपनी बोल रही है कि अगर आप हमारा स्टोर एक्सपेंशन देखोगे तो इंक्रीमेंटल जितने भी हम स्टोर्स ओपन कर रहे हैं इंडिया में, वो सारे फ्रेंचाइजी मॉडल के अंडर कर रहे हैं। अब जो हमारे खुद के स्टोर्स हैं उनका पर स्टोर रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 90 करोड़ 90 करोड़, और जो फ्रेंचाइजी का शोरूम है उसमें एक स्टोर में हमको ऑन एन एवरेज 50 करोड़ का रेवेन्यू आता है। तो डेफिनेटली जब हम नया स्टोर हम सारा फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू ओपन कर रहे हैं तो वो गैप आ जाता है। दूसरा पॉइंट एक और क्या है कि पिछला 2-3 साल अगर आप देखोगे तो हमने बहुत हाई पेस के ऊपर नए स्टोर्स ओपन करे हैं, ऑलमोस्ट हर एक साल में 50, 60, 70, 80 नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं हम। तो आज जो मैं स्टोर ओपन कर रहा हूं नया, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो मुझे उतना ही रेवेन्यू देगा जो मेरा 3 साल पुराना स्टोर देता है। तो इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ स्टोर्स लगातार बढ़ता जा रहा है, प्लस फ्रेंचाइजी मॉडल पे बढ़ता जा रहा है। फ्रेंचाइजी मॉडल में पर स्टोर रेवेन्यू वैसे ही कम है, तो ये एक रीजन है कि हमारा पर स्टोर रेवेन्यू कम हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कंसोलिडेटेड लेवल पे देखोगे तो ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है बिजनेस के अंदर। देन कंपनी का कहना है कि इंटरेस्ट कॉस्ट इनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा आपको लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। ये एक्चुअली बहुत लोगों को डाउट होता है रिटेल बिजनेस का, जब आप बैलेंस शीट देखते हो तो आपको दिखता है कि इनका डेट टू इक्विटी बहुत हाई है, कंपनी ने बोरोइंग्स बहुत ले रखी है। लेकिन रिटेल मॉडल में जो इनके स्टोर्स होते हैं उस पे जो लीज लाइबिलिटी होता है वो इनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर अपने अपने बोरोइंग्स के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए हमको वो दिखता है कि इनका डेट टू इक्विटी बहुत हाई है, लेकिन एक्चुअल में वो हाई नहीं है। कंपनी ने बोरोइंग नहीं ले रखा है, वो लीज लाइबिलिटी का पार्ट है जिसकी वजह से आपको दिखता है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी हाई है। सो एक्चुअली में अगर आप बैंक से बोरोइंग देखोगे कंपनी का तो वो बहुत कम है। कल्याण भी वही कह रहा है, वो एक्चुअली लगातार कम हो रहा है। इस क्वार्टर में भी हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, अगर आप लीज लाइबिलिटी को एक्सक्लूड करके देखोगे तो 3 से 4 करोड़ कम हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास का इंप्रूवमेंट आया हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट के कंपैरिजन में। देन कंपनी कह रही है कि जो 80 शोरूम का हमारा टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर का इंडिया के अंदर, उसमें से पहले 30 से 35 शोरूम जो है वो हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर रहेंगे फ्रेंचाइजी में, जिसमें पूरा जो खर्चा है स्टोर का वो कल्याण को खुद लेना पड़ेगा।
लेकिन जो बाकी के 40-50 स्टोर्स होंगे वो इनके नए कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होंगे, तो उसमें फ्रेंचाइजी को खुद से इन्वेस्ट करना है पूरे स्टोर के ऊपर। इसका बेनिफिट क्या होगा कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल का पैसा बचेगा, प्लस डेप्रिसिएशन कॉस्ट घटेगा। तो इससे क्या होगा, इनका पीबीटी मार्जिन लगातार बढ़ने का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, जो मैनेजमेंट ने लास्ट कुछ क्वार्टर में गाइडेंस भी दिया था। देन कंपनी कह रही है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमारा बहुत सॉलिड रहा है, लगभग 12-13% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट किया है कंपनी ने। ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट सेंको गोल्ड का भी इतना ही दिखेगा आपको, 12-13% के आसपास। तो इसका रीजन क्या है, कल्याण कह रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि हमने जो पिछले 2-3 साल में नए स्टोर्स ओपन किए हैं, तो हमारा एक नया स्टोर 2-3 साल के बाद एक काफी अच्छा ग्रोथ दिखाता है। जब वो मेच्योर हो जाता है, एक अच्छा उसका ब्रांड वैल्यू बन जाता है उस लोकल एरिया के अंदर, तो उसके अंदर एक काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो एक तो रीजन बड़ा ये है। दूसरा रीजन उसका ये है कि जिस तरीके से हम स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो तो स्टोर एक्सपेंशन के साथ में क्या हो रहा है कि हमारा विजिबिलिटी बढ़ता जा रहा है कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। हम हर एक जगह पे अवेलेबल हैं, हमारा विजिबिलिटी बढ़ रहा है, तो हमारा ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है। तो ब्रांड वैल्यू बढ़ने से जो हमारे पुराने स्टोर्स है, एग्जिस्टिंग स्टोर्स है, उसके अंदर भी फुटफॉल जा रहा है। तीसरा रीजन इसका यह है कि कंपनी बोल रही है कि साउथ के मार्केट में, स्पेसिफिकली तमिलनाडु में, इनके जो 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने स्ट्रेटेजी वाइज एक गलत स्ट्रेटेजी फॉलो किया, जिससे उनके बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, और उसका एडवांटेज हमको हमारे बिजनेस में मिल गया। मतलब हमारा जो साउथ के तमिलनाडु में जितने भी स्टोर्स हैं, उनमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी बहुत ज्यादा आया, क्योंकि हमारे 2 कॉम्पिटिटर्स ने थोड़ा सा कोई गलत स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया वहां पे, जिससे उनके बिजनेस को इंपैक्ट पड़ा। तो ये 3 बड़े रीजन है जिससे कल्याण का लगातार सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इतने हाई बेस के ऊपर भी काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। देन कंपनी कह रही है कि इनका जो गाइडेंस का नंबर, तो हम एग्जैक्टली मतलब नंबर तो नहीं दे सकते गाइडेंस वाइज, लेकिन आप ये ट्रैक कर सकते हो कि हमारा स्टोर एक्सपेंशन किस रेट पे है। जैसे अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 30% से अपना टोटल नंबर ऑफ स्टोर एक्सपैंड कर रही है, प्लस मिडिल ईस्ट में भी नए स्टोर ओपन कर रही है, यूएस के अंदर एक अपना पहला स्टोर ओपन करने का प्लान है। उसके ऊपर से इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 10-11-12% के आसपास का रहने का एक्सपेक्टेशन है। क्यों? बिकॉज पिछले 2-3 साल में कंपनी ने बहुत सारे नए स्टोर्स ओपन किए, एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि हर 2 साल के बाद जब एक स्टोर मैच्योर हो जाता है तो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो ओवरऑल अगर आप सारी चीजें कनेक्ट करोगे तो बहुत हाई चांस है कि कल्याण 30-35% का जो ग्रोथ है उसको बहुत इजीली मेंटेन कर सकता है एटलीस्ट अगले 2-3 साल तक, बिकॉज स्टोर एक्सपेंशन बहुत सॉलिड है कंपनी का, और प्लस उसके ऊपर से जो ये इंपोर्ट ड्यूटी कट हुई है, तो ये तो और ज्यादा डिमांड को बूस्ट कर रहा है इस पूरे सेक्टर के अंदर। देन मैनेजमेंट बोल रहा है, एक हमको रिग्रेट है, ऑफ कोर्स हमने गाइडेंस दिया था कि हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमारा 5% तक जाएगा, मतलब पीबीटी मार्जिन जो है वो 5% तक जाएगा, लेकिन वो उतना इंप्रूवमेंट उसके अंदर नहीं आया। अब उसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी बोल रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस जो बहुत वॉलेटाइल थे, तो उसके लिए हमको ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के ऊपर स्पेंड करना पड़ा, प्लस जो नए मार्केट्स में हमने एक्सपैंड किया वहां पे भी हमको थोड़ा सा कंपटीशन मिला, तो हम मार्केट शेयर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन एरियाज में, सो हमने वहां पे भी एडवर्टीजर मार्केटिंग पे स्पेंड किया, जिसकी वजह से हमारा पीबीटी मार्जिन इंप्रूव नहीं हो पाया। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि फुल ईयर बेसिस पे, मतलब इस क्वार्टर में तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे FY25 के एंड तक हमारा जो पीबीटी मार्जिन है वो 5% तक इंप्रूव हो जाएगा। देन लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर मैनेजमेंट का बोलना है कि लिटरली हमको इसमें बिल्कुल जीरो डिमांड दिख रहा है। लैब ग्रोन डायमंड का कोई खास डिमांड हमको हमारे स्टोर लेवल पे नहीं दिख रहा है। हम एक रिटेलर हैं, अगर डिमांड आएगा तो डेफिनेटली हम उसको सप्लाई करेंगे। अभी हम ग्राउंड लेवल पे मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसा इसका डिमांड सिनेरियो है, प्राइसिंग कैसी रह रही है, बिकॉज लैब ग्रोन डायमंड में प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा करेक्ट हुई है पिछले कुछ टाइम में। तो कल्याण का कहना है कि हम इस वजह से खुद से कस्टमर्स को पुश भी नहीं कर रहे लैब ग्रोन डायमंड की तरफ, क्योंकि कस्टमर जो परचेज करेगा वो कल्याण का ब्रांड वैल्यू देख करके करेगा। तो अगर कल को कस्टमर परचेज कर लेता है एंड जो लैब ग्रोन डायमंड है उसके प्राइसेस और कम हो जाते हैं, तो वो डेफिनेटली कल्याण के ब्रांड को एक नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए अभी हम इसको खुद से पुश भी नहीं कर रहे, जब डिमांड आएगा तब हम देखेंगे कि इसको और किस तरीके से हम सप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप सैनको को देखोगे तो सैनको ने थोड़ा सा अलग अप्रोच लिया है। उन्होंने पायलट लेवल पे थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए 3-4 स्टोर्स उन्होंने ओपन किए हैं सैनिस ब्रांड से, जो उनका सब ब्रांड है। तो उसमें वो लैब ग्रोन डायमंड को प्रमोट कर रहे हैं कि डिमांड वाइज कैसा रहता है इन सारी चीजों को असेस करने के लिए। लेकिन कल्याण बोला कि अभी हमारे पास डिमांड ही नहीं आ रही स्टोर में, तो हम बिल्कुल सप्लाई करने का हमारा अभी कोई इस पे कोई इंटेंट नहीं है।
देन एक बड़े प्लेयर ने अनाउंस किया है कि वो इस स्पेस के अंदर एंटर कर रहा है। आई थिंक बिरला ग्रुप की बात हो रही है। सो उन्होंने कहा है कि 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में वो रिटेल ज्वेलरी सेक्टर के अंदर एंटर करने का प्लान कर रहे हैं और नॉन साउथ मार्केट के अंदर एक्सपेंशन करेंगे वो भी। अब अगर आप कल्याण देखोगे तो पिछले 3-4 सालों में कल्याण ने सबसे ज्यादा स्टोर्स कहां पे ओपन किए इंडिया में? नॉन साउथ मार्केट के अंदर। तो डेफिनेटली एक कंपटीशन वाला सिनेरियो हो जाता है। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसमें दो चीजें हमको समझनी होगी। पहला पॉइंट तो ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है अभी भी। अगर आप अभी भी देखोगे तो सिर्फ 35 से 40% जो मार्केट है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में है एंड ऑलमोस्ट 60% 65% जो मार्केट शेयर है वो अभी भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में है। तो इंडस्ट्री में खुद ही इतना बड़ा स्कोप है कि 3-4 और बड़े प्लेयर्स को ये ऑब्जॉर्व कर सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो अभी नया प्लेयर जो आने वाला है उन्होंने अभी अपनी स्ट्रैटेजी अनाउंस नहीं की है कि किस प्राइसिंग में वो प्ले करेंगे, क्या प्रोडक्ट रेंज रहेगा उनका, किस तरीके की स्ट्रैटेजी वो फॉलो करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने अभी रिवील नहीं करी है। और उसी के अपोजिट अगर आप कल्याण को देखोगे तो कल्याण कह रहा है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी वो काफी यूनिक है। हम हाइपर लोकल स्ट्रैटेजी से हमने ग्रो किया है ओवर द इयर्स और ये हमारा बहुत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहा है। सो कल्याण बेसिकली करता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये साउथ के मार्केट में एक्सपैंड कर रहे हैं तो साउथ में ही रीजन वाइज ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। जैसे अगर ये केरल में एक्सपैंड कर रहे हैं तो वहां के जो लोकल डिजाइन, लोकल ज्वेलरी की जो प्रेफरेंसेस है उस तरीके के डिजाइन को ये वहां पे प्रमोट करते हैं। प्लस ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में भी ये वहां के लोकल स्टार्स को प्रमोट करते हैं। सिमिलरली अगर ये आंध्रा में या तेलंगाना में या तमिलनाडु में एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये वहां के डिजाइन जिस तरीके के चलते हैं, जिस तरीके का प्रोडक्ट चलता है उसको प्रमोट करते हैं एंड वहां के जो लोकल सेलिब्रिटीज हैं, वहां के जो स्टार्स हैं लोकल, उनको उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर ये यूज करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए। और नॉर्दर्न रीजन में इसी तरीके का सेम स्ट्रेटेजी रहता है। तो कल्याण कह रहा है कि हमारी इस तरीके की स्ट्रेटेजी रही है ओवर द इयर्स और इससे हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला है मार्केट में काफी हाई पेस पे ग्रो करने के लिए। अब ये जो नया प्लेयर आ रहा है इसने अभी तक अपनी स्ट्रेटेजी रिवील करी नहीं है एंड अगर ये हमारी स्ट्रेटेजी रेप्लिकेट करने का भी ट्राई करते हैं तो भी इनको बहुत टाइम लगेगा। एटलीस्ट अच्छा 2-3 साल 4 साल का टाइम लगेगा इस स्ट्रेटेजी को बनाने में, बिल्ड करने में। तो अभी बहुत टाइम है। अभी इनकी एंट्री होगी, देन देखेंगे कि किस तरीके का इनका परफॉर्मेंस रहता है एंड ओवरऑल सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही है बिकॉज मार्केट साइज और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देन कंपनी कह रही है कि ड्यूटी कट होने से ऑफकोर्स हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में डिमांड आई है, चाहे वो वेडिंग कैटेगरी हो या नॉन वेडिंग कैटेगरी हो। प्लस एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे कल्याण के तो Q1 में एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं। मैनेजमेंट का बोलना है कि क्योंकि हम बहुत एग्रेसिवली स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसलिए हमको एम्प्लॉय पहले हायर करना पड़ता है और वो जो रेंट वगैरह का कॉस्ट है वो भी अपफ्रंट लेना पड़ता है। तो इस वजह से एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ गए हैं Q1 के अंदर। देन कल्याण का स्टड रेशियो अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा है। 30% कंपनी का जो सेल है वो स्टड रेशियो मतलब डायमंड ज्वेलरी से आता है। स्टड रेशियो कंपनी का 30% है, जो कि सेनको का अगर आप देखोगे तो 12-11% के आसपास है। तो यही रीजन है कि कल्याण के मार्जिन भी अच्छे हैं सेनको के कंपैरिजन में। अब कल्याण बोल रहा है कि हमें नहीं लगता कि हमारा स्टड रेशियो यहां से और ज्यादा बढ़ सकता है। उसका रीजन क्या है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा टारगेट है कि हम 80 शोरूम और ओपन करेंगे। अब ये जो 80 शोरूम्स हैं ये इसमें से मेजरली जो शोरूम है हमारे वो नॉन साउथ मार्केट के टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स के अंदर हम ओपन करने वाले हैं। अब टीयर 2 टीयर 3 मार्केट में आप मेट्रो सिटी जितना स्टड रेशियो का सेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब जो डायमंड ज्वेलरी की सेल्स मेट्रो या टीयर 1 सिटीज में होती है वो टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में नहीं हो सकती। तो ये रीजन है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो स्टड रेशियो 30% का है ये यहां से बढ़ेगा नहीं, इनफैक्ट यहां से कम होगा। और मैनेजमेंट बोल रहा है मिड 20s मतलब 23-24% के आसपास या फिर लेट 20s 27-28% के आसपास हमारा स्टड रेशियो रहना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि ऑफकोर्स ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, इसका हमको रिग्रेट भी है। वही जो पीबीटी मार्जिन वाला जो गाइडेंस दिया था मैनेजमेंट ने, तो कंपनी बोल रहा है कि अगर हमारा परफॉर्मेंस देखो तो बहुत सॉलिड है। 30% से हमारा बिजनेस ग्रो किया है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमारी 12% के आसपास रही है। लेकिन हाँ, ये हमको रिग्रेट है कि हमारा पीबीटी मार्जिन नहीं बढ़ पाया 5% तक। तो उसका बेसिकली कल्याण का मैनेजमेंट का बोलना ये है कि हमने ये अज्यूम किया था कि जब हम किसी नए मार्केट के अंदर एक्सपैंड करेंगे आने वाले टाइम में तो हमको हमारे मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के ऊपर इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज पिछले 2-3 साल में इतने एग्रेसिवली स्टोर एक्सपेंशन किया है, मार्केटिंग के ऊपर अच्छा खासा खर्चा किया है। तो हमारा ये मानना था कि ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी एक बन चुकी होगी और ज्यादा अवेयरनेस के ऊपर एडवर्टीजमेंट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन हुआ क्या कि जब भी हमने नए मार्केट के अंदर एक्सपैंड करना स्टार्ट किया अभी रिसेंट टाइम में, तो हमने देखा कि वहां के जो लोकल रीजनल प्लेयर्स हैं उन्होंने काफी एग्रेसिवली वहां पे प्रोमोशनल एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी करी, और हम किसी भी कीमत पे ये अभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम मार्केट शेयर लूज करें। बिकॉज पिछले 4-5 साल से हमने बहुत एफर्ट डाल के एक साउथ बेस्ड ब्रांड को एक पूरा पैन इंडिया ब्रांड बनाया है, और अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक लोकल, एक रीजनल प्लेयर से मार्केट शेयर लूज कर जाएं। तो उसके लिए हमको मार्केटिंग पे वहां पे जितना हमने अज्यूम किया था उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा, ज्यादा खर्चा करना पड़ा। तो ये रीजन है कि हमारा पीबीटी का मार्जिन जो है वो 5% तक नहीं गया। लेकिन अगेन मैनेजमेंट का कहना है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले क्वार्टर में ये चीज इंप्रूव होगी, एंड इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम 5% के आसपास का जो पीबीटी मार्जिन है उसको हम अचीव कर लेंगे। देन जो कस्टम ड्यूटी कम हुई है उसमें कल्याण कह रहा है कि दो तरीके से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को फायदा होगा इससे। पहला तो ये होगा कि ड्यूटी कम होने से जो आपके जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनको उनको मतलब फोर्सफुली उनको अब इनवॉइस के साथ में बाय करना पड़ेगा। अब क्योंकि वो इनवॉइस के साथ में बाय करेंगे तो उनको जो वो सेल करेंगे आगे कंज्यूमर को, वो इनवॉइस के साथ में सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्राइसिंग डिफरेंस हट जाएगा। बिकॉज पहले क्या होता था कि बिना इनवॉइस के वो सेल करते थे और कस्टमर को मतलब जीएसटी हो गया या बहुत सारे अदर चार्जेस जो होते थे वो उनको चार्ज नहीं करते थे, और कस्टमर के पास में ये एक एडवांटेज हो जाता था कि क्योंकि मुझे अनऑर्गेनाइज प्लेयर से थोड़े से कम प्राइसिंग में थोड़ा सा मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मैं ऑर्गेनाइज प्लेयर के कंपैरिजन में अनऑर्गेनाइज प्लेयर को प्रेफर करूंगा। लेकिन क्योंकि अब ये एडवांटेज, ये इंसेंटिव चला गया है, तो डेफिनेटली अब कंज्यूमर के पास में कोई ऐसा एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं है कि वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास में ही जाके बाय करे। तो अब वहां पे प्रेफरेंस ऑफ कोर्स यही आएगी कि मैं एक ब्रांडेड प्लेयर से परचेज करूं, एक पैन इंडिया प्लेयर से परचेज करूं जहां पे सेफ्टी ज्यादा है, प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, एंड कल को मैं ओल्ड एक्सचेंज जो गोल्ड प्रोग्राम है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकता हूं, और भी बहुत सारी प्रमोशनल ऑफर्स है, आफ्टर सेल सर्विसेज है। सो ये सारा कुछ मुझे कहां पे मिलेगा? एक ब्रांडेड प्लेयर के पास में मिलेगा, एक ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में मिलेगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, जो ये ट्रेंड चल रहा था अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वाला, ये और फास्ट पेस पे चलने लगेगा, एंड मार्केट शेयर जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो और ज्यादा फास्ट पेस पे गेन करने लग जाएंगे। सो ये एक बड़ा एडवांटेज है जो कंपनी का कहना है आने वाले टाइम पे सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को मिलेगा। तो ये ओवरऑल कॉन कॉल एनालिसिस था कल्याण ज्वेलर का। रिजल्ट काफी कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं कंपनी के, एंड आगे का भी अगर हम गाइडेंस देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, एंड बहुत हाई चांस है कि ये जो 30% का ग्रोथ कंपनी ऑलमोस्ट मेंटेन कर रहा है इसको आगे कंटिन्यू कर सकता है। बिकॉज स्टोर एक्सपेंशन जिस पेस पे कंपनी कर रही है वो बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा सॉलिड है, एंड मार्केट का स्कोप तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार पूरा सेक्टर बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। प्लस स्टॉक अगर आप देखोगे तो वो आपको दिखेगा 100 से ज्यादा का पी मल्टीपल है, लेकिन पॉइंट वही है कि जब भी किसी बिजनेस का इस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा एंड इस तरीके का एक्सपेंशन रहेगा, मैनेजमेंट का ऐसा गाइडेंस रहेगा, तो बहुत हाई चांस है कि वो स्टॉक आपको नया हाई लगाता हुआ ही दिखेगा। बिकॉज कोई ऐसा रीजन बनता नहीं है कि स्टॉक नीचे आए, अनटिल एंड अनलेस अगर मैनेजमेंट कल को ये बोलना शुरू ना कर दे कि हमको डिमांड वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है या फिर ग्रोथ वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, वो पॉइंट बनता है कि मार्केट वहां से स्टॉक को डीरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है ये मतलब स्टॉक को आप देखोगे कि हर कुछ टाइम के बाद नया हाई इसका कंटिन्यू रहेगा। हमने 300 के लेवल पे भी यही चीज डिस्कस करी थी, 400 के लेवल पे भी ये डिस्कस करी थी, एंड अभी तो स्टॉक ऑलमोस्ट 650 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सो अच्छा परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है बिजनेस, आगे इसकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। एंड आके आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।